नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि बसंती नवरात्रि आने वाली है तो आपको उसके बारे में बताऊंगी कि बसंती नवरात्रि कब से शुरू होके कब समाप्त होगी और आपको क्या क्या करना है। बहुत सारे जो हमसे नए लोग जुड़े हैं उनके लिए नई जानकारी होगी, लेकिन जो पुराने लोग जुड़े हैं वो तो हमको जानते ही हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस बार बसंत नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो इस बार बसंत नवरात्रि 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से शुरू होके और ये 30 मार्च को समापन हो जाएगा। यानी कि रामनवमी के साथ ही ज्वारा जो बोआ जाता है, ज्वारा जौ, उसको विसर्जन कर दिया जाएगा। जो दीप रखे रहेंगे, जो घट स्थापना किए रहेंगे, वो विसर्जन हो जाएगा। यानी कि जो 10वें दिन होता है वो 9वें दिन ही हो जाएगा। तो आपको बताऊंगी कलश स्थापना मुहूर्त, कलश स्थापना कब होगा, और थोड़ी बहुत और जो जानकारी है उसको भी दूंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। इसको ज़रूर देखें पूरा वीडियो को। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि कलश स्थापना, पहले मैं मुहूर्त बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप मुहूर्त जान लीजिए कि कलश स्थापना मुहूर्त कब है। जिनको नवरात्रि व्रत धारण करना है वो पहले से तैयारी कर लें और सुबह जल्दी उठ के, रात्रि को सारी तैयारी करके सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि इस बार जो घट स्थापना मुहूर्त है वो बहुत कम समय का है। तो ध्यान से सुने कि घट स्थापना यानी कि 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को 6 बजे सुबह से 6:29 से शुरू हो जाएगा कलश स्थापना मुहूर्त, और वो सुबह 7:39 तक रहेगा। यानी कि 1 घंटा 10 मिनट तक ये मुहूर्त रहेगा, जो कि देर तक जो सोने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सुबह हो जाएगा। यानी उनको लगेगा कि सुबह है, चलो हम कभी भी उठ के कर लें। तो घट स्थापना पूजा का स्तंभ होता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये घट स्थापना होता है। अगर आप सही समय में घट स्थापना कर लिए तो आपकी 9 दिन की जो पूजा होती है वो शुभ और सफल मानी जाती है। तो इस अवधि में आप घट स्थापना कर लें। घट स्थापना का मतलब क्या हो, स्थापना किसको बोलते हैं, यानी जहां आप माँ दुर्गा जी का मूर्ति या फोटो रखेंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा रहेगा, वहाँ पर अभी जो चैत्र नवरात्रि चल रही है इसमें या तो ज़मीन पर ही, ज़मीन जैसे मान लीजिए कच्ची है, जैसी भी ज़मीन है, नहीं है तो एक बांस की डलिया खरीद लें, उसमें मिट्टी की व्यवस्था कर लें। मिट्टी मिल जाएगी, बाज़ार में भी मिलती है। तो उसमें रख के और ज्वार को 1 दिन पहले भिगा के जौ लगा के और बीचों बीच मिट्टी के कलश की स्थापना करें। ये जो बसंती नवरात्रि होती है ये ठंडी विदा होने के बाद गर्मी आ जाती है, तो मिट्टी में जब आप पानी भरते हो तो वो ठंडा रहता है और माता रानी को अभी ठंडा ही कलश रखना चाहिए। आप पूजा वाला नारियल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी नारियल हो, सूखा नारियल, जैसे जूट वाला भी है तो सूखा है तो उसको स्थापित कर देते हैं। कभी ऐसा न करें, कभी भी आप सूखा नारियल कलश पर न रखें। पूजा वाला नारियल जो जल भरा होता है वही नारियल होता है, तो जल वाला नारियल कलश पर स्थापित करें। आम के अगर 5 पल्लव 5 पत्तियां मिल जाती हो तो अति उत्तम है। आम के 5 पत्तियों का बहुत ही महत्व है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पत्तियां नहीं मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि पान पत्ता मंगा लें, और पान पत्ते से पान आपको खोलो तो बड़ा हो जाता है, उसको मोड़ लें। 5 या 3 पान ही मोड़ के, जैसे आम की पत्तियां लगाते वैसे लगा के, और उस पर जल वाला नारियल स्थापित कर दें और दीप प्रज्वलित कर दें, दीप जला लें। और कलश का वीडियो भी डाला है आसान ज़िंदगी में, उसको देख लें कलश स्थापना कैसे करते हैं। कलश में हल्दी, सुपारी, 1 रुपये, जल, ये सब चीज़ें अक्षत वगैरह डाल के और कलश रख दें, इसी को कलश स्थापना करते हैं। जब दीप प्रज्वलित कर लेंगे तो आपका कलश स्थापना मानी जाएगी। इस अवधि में यानी कि 6:29 से 7:39 के बीच में कलश स्थापना हो जाना चाहिए। उसके बाद सारी पूजा करें, यानी दुर्गा जी का 108 नाम, सप्तशती का पाठ, किलक, स्तोत्र, जितने भी पाठ हैं बाद में आप कर सकती हैं। तो इस अवधि में आप कलश स्थापना करें। कई सुंदर मुहूर्त हैं, जिस मुहूर्त में पूजा पाठ करने से अत्यधिक उसका फल शुभ हो जाता है। तो आपको ये मुहूर्त भी बता दे रही हूँ कि योग, यानी योग है। योग क्या है,
शुक्ल योग 21 मार्च रात्रि 12:43 से शुरू हो जाएगा, जो 22 मार्च को सुबह 9:18 तक रहेगा। शुक्ल योग, इस योग में भी पूजा पाठ दान धर्म कर्म करना करते हैं तो इसका जो शुभता है कई गुना बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त 22 मार्च सुबह 9:19 से शुरू हो जाएगा, जो 23 मार्च 6:16 तक रहेगा। तो 2 मुहूर्त बताए। इस मुहूर्त में पूजा पाठ दान पुण्य धर्म कर्म करना इसका शुभता बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का कथन है कि उनको लाल पुष्प नहीं मिलते, तो ऐसी स्थिति में पिछले वीडियो में कई वीडियो में बताई हूँ कि ऐसी स्थिति में क्या करें, आपकी लौंग मंगा लें, वो भी फूल वाली लौंग जो ऊपर फूल रहता है, टूटा हुआ ना रहे। 2 सुबह और 2 शाम चढ़ाएं। ये फूल की जगह यानी लाल पुष्प की जगह। बहुत सारे लोग शहर में है, फ्लैट में है, विदेश में है, तो उनको लाल फूल कहाँ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप 2 लौंग सुबह शाम चढ़ाएं और 1 लौंग जो साधक है, जो व्रती है या जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो 1 लौंग उसमें से उठा के और पूजा के बाद खा लें। यानी 1 लौंग सुबह भी खा लें और शाम को भी खा लें। तो इससे ये जो माता को अर्पण किया हुआ लौंग जब साधक खाते हैं तो साधक के मन में स्थिरता आती है, पूजा पाठ में ध्यान लगता है, मन में जो कई प्रकार के विकार होते हैं वो मन से दूर हो जाते हैं। ये माता का चढ़ाया हुआ लौंग, इसका प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग साधना करते हैं, सिर्फ 2 लौंग खा के गिलास पानी पी के, तो काफ़ी शुभता बढ़ाता है। तो इस नवरात्रि में आप ऐसा करके भी देखें। और जो 1 लौंग सुबह शाम का बचेगा उसको कलश के पास रख दें और 9वें दिन उसको माता के फूल वगैरह जो भी चढ़ाते हैं, अष्टदल कमल जो भी चीज़ें, उसके साथ जल में विसर्जन कर दें। बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत है कि जल नहीं है आसपास, यानी नदी तालाब नहीं है, तो गमला तो रखते होंगे, गमले में डाल दें। कोई भी गमला फूल का होगा तो उसमें डाल दें। उसी प्रकार से नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा जी का 108 नाम, सती साध्वी भवानी भवप्रीता भवमोचनी, 108 नाम जैसे आप जब जपना शुरू करते हो यानी लेना शुरू करते हो तो वो 8 दिन में आपको कंठस्थ हो जाएगा। यानी आप उसको रट लोगे, बिना किताब को सप्तशती की किताब देखे ही आप उसको पढ़ लोगे। जैसे चालीसा वगैरह याद हो जाता है। दुर्गा जी के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गुरु मंत्र लिए हो दुर्गा जी के मंत्रों का, तो 1 माला का जाप या तो लाल चंदन का माला होना चाहिए या रुद्राक्ष का माला होना चाहिए, तुलसी माला नहीं होना चाहिए। तो लेकर और दुपट्टा हो या आंचल से ढक के और जाप करें। उसी प्रकार से जैसे कि बहुतायत अभी जो महामारियां बीमारियां जो फैली हुई हैं या जो पिछले सालों में महामारी बीमारी आई थी, तो दुर्गा जी का आप जब सप्तशती का पाठ उठाओगे तो आपको उसमें सर्व सिद्ध संपूर्ण मंत्र भी दिए रहते हैं कई चीज़ों के लिए, सौभाग्य और आरोग्यता के लिए। ओम देहि सौभाग्य माँ आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ये है। और महामारियों को दूर भगाने के लिए एक मंत्र है, मैं आपको जब के बताती हूँ, विशेष रूप से बता रही हूँ क्योंकि महामारियों का प्रकोप अभी देखा जा रहा है पुनः से कि नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो उसके लिए महाकाली का बहुत ही सिद्ध मंत्र है, इसको आप 1 माला रोज जप सकते हैं। नवरात्रि में तो विशेष कर इसको जपें। तो ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का 1 माला जाप करने से ऐसी मान्यता है दुर्गा सप्तशती में कि बीमारियों से महामारियों से विशेषकर बचाव होता है। जो आपकी कामना हो उसके अनुसार दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, आप उस मंत्र को जप के सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं बहुत ही सरलता से। आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप ऐसे हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।